मुहर्रम का बरकत वाला महीना चल रहा है और 10 मुहर्रम बस अब आने ही वाला है, जिसको यौम आशूरा कहा जाता है। 10 मुहर्रम को ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। ये जो करबला का वाक़या है, यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें बताता है कि देखो, इस्लाम को, ईमान को, नबी की सुन्नतों को कभी नहीं छोड़ना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में, जब फ़जर की नमाज़ के बाद से 10 मुहर्रम को जंग शुरू हो गई थी और ये जंग ज़ोहर तक चली। ज़ोहर पे जाके तो ये जंग जो है ना, शबाब पे चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त वाली। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त आवाज़ लगाई, जंग को रोक दो, ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। जुमे का दिन था। जब किसी ने कुछ ना सुनी, क्योंकि सब एक माहौल बहुत गर्म चल रहा था, जंग बहुत ज़ोरों शोर से चल रही थी और जो दुश्मनान इस्लाम थे, यजीदियों का जो लश्कर था, वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर काबू पाना चाहता था। 7-8 हज़ार की फ़ौज थी यजीदियों की और इधर 72 हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी थे। इतने कम होने के बावजूद भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज़ लगाई कि नमाज़ पढ़नी है। लेकिन जब यजीदियों ने नमाज के लिए एक न सुनी, तब भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलात खौफ पढ़ी। सलात खौफ किसको कहते हैं? यानी कुछ लोग दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं और कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। फिर जब पहली जमात नमाज़ पढ़ लेती है तो दूसरी जमात नमाज़ पढ़ लेती है और पहली जमात जो नमाज़ पढ़ रही थी वो दुश्मनों से मुकाबले में चली जाती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो घर वाले थे, जो ख़वातीन थी, उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा, उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। अब ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? अभी 2 दिन पहले नमाज़ पढ़ने के बाद मैं एक गली से गुज़र रहा था तो कुछ ख़वातीन अपने घरों से बाहर शरबत गिलासों में कर करके वहाँ बाँट रही थी। मर्द हज़रात को भी बाँट रही थी, बच्चों को भी बाँट रही थी। तो ये मैं वाक़या आपको क्यों बता रहा हूँ? अब ये जो शरबत वो बाँट रही हैं, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में बाँट रही हैं, हज़रत अहले बैत की मोहब्बत में बाँट रही हैं। लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि ये जो घरों से बाहर बेपर्दा मर्दों को शरबत बाँटना और बेपर्दा होकर सड़क पर बैठ जाना, ये किसी भी तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत की अलामत तो नहीं हो सकती। क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो नमाज नहीं छोड़ी और उनकी घर की औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। और यहाँ क्या हो रहा है कि ख़वातीन घरों से बाहर निकल के शरबत बाँट रही हैं। उनको ये एहसास ही नहीं है कि घर से बाहर निकलना, ये बेपर्दा होकर मर्दों को शरबत बाँटना, ये कैसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीक़ा हो सकता है। और अभी तो ये आगाज़ है। जैसे जैसे 10 मुहर्रम का दिन आएगा, मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं कि क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। 9 मुहर्रम को ताज़िए अलम बना के जब लोग बैठते हैं ना, तो औरतें अपनी बच्चियों को लेकर पूरी पूरी रात ताज़ियों का दीदार कराती हैं। बेपर्दा रात के वक्त ये लड़कियां अपनी माओं के साथ, फैमिलीज़ के साथ ताज़िए देख रही होती हैं। और तो और बाज़ दफ़ा शिर्क तक कर बैठती है। किसी ताज़िए के आगे सर झुकाया जा रहा है, किसी ताज़िए के नीचे से अपने बच्चों को निकाला जा रहा है। और जो ताज़ियों पर लोग बैठे होते हैं, मैंने कई बार देखा है, हर साल मैं देखता हूँ कि पूरी पूरी रात बैठे हैं, इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी, फजर की नमाज़ में वहीं ताज़िए पे बैठे ऊँग रहे हैं, लेकिन फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी। ज़ोहर में 10 मुहर्रम को ताज़िया निकाल रहे हैं और ज़ोहर की नमाज गायब है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक साहब खिचड़ा बन रहा है, घंटों घंटों के हिसाब से सुबह से शाम तक खिचड़ा बना रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। लेकिन मस्जिद बराबर में है, लेकिन मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं है जनाब आली। हम खिचड़ा खा भी रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे हैं, लेकिन वो गरीब तक तो नहीं पहुंच पा रहा। 10 मुहर्रम को कितना कुछ हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में बाँटते हैं, खिलाते पिलाते हैं, लेकिन उसकी नाकदरी कितनी होती है इसका हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं होता। ये वो काम है
जो हम कर रहे होते हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में, ख़वातीन कर रही होती हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में, करबला के वाक़े को याद करके। लेकिन ये तो शैतान के रास्ते पे हम लोग चले जा रहे हैं, जानबूझकर या बाज़ दफ़ा अनजाने में। मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने करबला के मैदान में नमाज नहीं छोड़ी थी, ख़वातीन ने पर्दा नहीं छोड़ा था, ख़वातीन ने हया नहीं छोड़ी थी। अहले बैत ने जो 72 साथी थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, उन्होंने करबला के मैदान में शहादत का नजराना पेश कर कर ये पूरी दुनिया को तालीम दी कि देखो इस्लाम ये है। इस्लाम के लिए, इस्लाम को ऐसे ज़िंदगी में अपना लो कि जान जाए तो जाए, लेकिन नबी की एक सुन्नत के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शायद कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। नात वाली डीजे और डीजे वाली नातें, धूम धड़ाका, सड़कें जाम, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अहले बैत से अगर मोहब्बत है तो इन चीज़ों को छोड़कर उनके किरदार को अपनाने की कोशिश करो, उनके जैसी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करो। ख़वातीन को चाहिए कि मेरा पर्दा नहीं छूटेगा, रात को मैं घर से मर्दों के बीच में बाहर निकलूँ नहीं, मैं रोज़े रखूँगी, इबादत करूँगी। मर्द हजरात ये इरादा करें कि रिस्क की नाकदरी नहीं होगी, गरीब के मुंह तक ये निवाला पहुँचेगा, नमाज एक भी नहीं छूटेगी, ये इरादा करें तब तो है बात। वरना मुहर्रम आता है, हर साल चला जाता है, हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमने तो साहब अहले बैत से जो मोहब्बत का इजहार था वो तो कर लिया, अहले बैत से जो मोहब्बत का हक़ था वो हम अदा कर रहे हैं हर साल, लेकिन ये रास्ता तो यजीदियों वाला है, शैतानों वाला है। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने हैं उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।